हेलो एवरीवन। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट थर्ड में आज हम पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। सेकेंडली हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल के बारे में एंड लिटिल विथ थर्मोडायनामिक्स ऑफ सेल रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा स्टडी करेंगे। उससे पहले जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने क्वेश्चन दिया था उसको मैं सॉल्व करता हूँ। क्या क्वेश्चन था हमारा कि इस इलेक्ट्रोड के लिए E0 x1 वोल्ट है, सेकेंड इलेक्ट्रोड जिसमें कि आयरन +3 से 0 जा रहा है वो x2 वोल्ट है, और ये थर्ड इलेक्ट्रोड के लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। 3 इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 3 में से 2 के दिए हुए हैं, तीसरे का फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें इनकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो क्या होंगी इक्वेशन? Fe2+ रिडक्शन इक्वेशन है, 2 इलेक्ट्रॉन से Fe, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंने E0 1 मान लिया। दूसरी इक्वेशन है Fe3+ 3 इलेक्ट्रॉन्स से Fe, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 2 है। एंड थर्ड इक्वेशन जो कि हमारी इंटरेस्टेड इक्वेशन है Fe3+ इलेक्ट्रॉन से Fe2+। करेक्ट, इसका E0 3 मान लिया हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को लाने के लिए हमें इक्वेशन 2 से फर्स्ट को सेपरेट कर देना चाहिए, क्योंकि Fe3+ लेफ्ट में रखना है और Fe2+ को राइट में रखना है। तो आप 2 - 1 कर दो, तो इसका मतलब कि E0 3 जो है वो E2 - E1 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको सब्ट्रैक्ट या ऐड या कुछ भी मल्टीप्लाई इस तरह नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करें कि पहले इन रिएक्शंस को इन रिएक्शन की जो पोटेंशियल है उसको एक्सटेंसिव में कन्वर्ट करो। कैसे? तो आप क्या करो कि डेल्टा G0 1 निकाल लीजिए पहले इक्वेशन का। तो डेल्टा G0 1 क्या होता है? -NF E0 1 हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है फर्स्ट इक्वेशन के लिए? 2, यहाँ पे 2 पुट कर दिया। इस तरीके से डेल्टा G0 2 क्या होगा? -3F E0 2, एंड डेल्टा G0 3 की वैल्यू क्या होगी? इसमें n की वैल्यू 1 है तो -1 यानी कि F E0 3। क्या करना है हमको फाइंड करने के लिए? हमको सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को सेपरेट करना है। तो हमारी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि वी कैन राइट डेल्टा G3 इक्वल टू डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1। ठीक है, ये आपका आ गया -F E0 3 इक्वल टू -3F E0 2, और ये प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है और ये प्लस है, तो +2F E0 1। करेक्ट, F कैंसिल हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो E0 3 की वैल्यू आ जाएगी 3 E0 2 -2 E0 1। ठीक है, माइनस प्लस की गलती बच्चों देख लेना एक बार इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन का सलूशन हो गया जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको दिया था। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर E0 2 की वैल्यू क्या है? x2, यानी 3x2 - 2x1, ये आपका आंसर है। सो अब आते हैं नर्स्ट इक्वेशन में। नर्स्ट इक्वेशन में क्या होता है, क्या पढ़ते हैं हम लोग? तो ध्यान देना, दिस इक्वेशन रिलेट्स द EMF electromotive force of the cell and
concentration of the species involved। यानी कि इस इक्वेशन में सेल के ईएमएफ को कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज के साथ रिलेट किया जाता है। इसका क्या मीनिंग है? याद करो, जैसे कि आप जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में डिप करते हो, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डिप करते हो, तो ये सोल्यूशन किसका है? जिंक सल्फेट का। और क्वेश्चन ये है कि अगर मैं जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन को चेंज करूं, मान लो पहले कंसंट्रेशन C1 है, बाद में C2 कर दी जाए, तो सेल का जो ईएमएफ आता है वो कैसे चेंज होगा? इवन टेम्परेचर अगर चेंज करते हो तो सेल का ईएमएफ कैसे चेंज होगा? ये सभी जो फैक्टर से जो चेंज आएगा ईएमएफ में, वो हम नस्ट इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं। तो अभी सीखना है कि नस्ट इक्वेशन क्या है, और फिर आपको ये पर्पस पता चल जाएंगे कि कैसे रिलेट करना है। तो पहले नस्ट इक्वेशन सीखते हैं क्या है। तो नस्ट इक्वेशन को सीखने के लिए पहले आप एक थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन याद कीजिए। एक रिलेशन था थर्मोडायनामिक्स में, रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी चेंज एट एनी कंडीशन एंड डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड कंडीशन। इसके बीच में एक रिलेशन था, और रिलेशन क्या था कि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log Q। बेस में यहाँ पर 10 है। क्यों? इज द रिएक्शन क्वेश्चन। ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह होता है, करेक्ट। अब आप क्या कीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। इस इक्वेशन में डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पुट कीजिए, माइनस NFE सेल, EMF of the cell at any condition equal to minus NF E naught cell, okay, plus 2.303 RT log Q। ठीक है। अब इस पूरी इक्वेशन को माइनस NF से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका आ गया E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 RT बाई NF। ये माइनस क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे माइनस हमने प्लस कर दिया है, लॉग Q। जैसे कि मैंने बताया, ये क्या होता है? रिएक्शन क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम की तरह लिखा जाता है इसको। अब ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यही हमारी नस्ट इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई फॉर्म में मैं लिख देता हूँ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, अदरवाइज ये स्टैंडर्ड है इक्वेशन है। और यहाँ पे देखो, जो भी टेम्परेचर दे रखा है वो टेम्परेचर पुट कर दीजिए, एंड जो है आपको R की वैल्यू पुट करनी है, यू कैन पुट 8.314, ठीक है, एंड लॉग Q ये कैसे आएगा? सो Q कैसे लिखते हैं अभी मैं बताता हूँ। ये इक्विलिब्रियम की तरह लिखा जाता है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन है A to B, सो यहाँ पर Q की वैल्यू आती है कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, ठीक है। इक्विलिब्रियम की तरह Q को लिखा जाता है। सो इसके बारे में अभी हम सीखेंगे। अभी क्या कीजिए, इसका और स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 2.303 और R है 8.31। देखो इसमें जो E सेल है ये एनर्जी कन्वर्ट हो रही है ना यहाँ पे। ये हम किसके लिए अप्लाई करते हैं? गैल्वानिक सेल के लिए। और गैल्वानिक सेल में क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसलिए ध्यान रखना, यहाँ पे गलती क्या हो सकती है कि R की वैल्यू आप 0.0821 मत ले लेना,
और जानते हो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि सिर्फ पूछेंगे कि व्हाट इज द ई सेल एट 30 डिग्री टेम्परेचर। तो यहाँ पर लोग आर की वैल्यू गलती कर देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो इक्वेशन लिख रहा हूँ ना यही सबको पता होती है, इस इक्वेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता कोई। तो यहाँ पर देखो आर की वैल्यू मैं अगर पुट कर दूँ 8.314 ये जूल में वैल्यू होती है आर की, और टेम्परेचर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ 298, इस स्टैंडर्ड इक्वेशन बना रहा हूँ। एंड एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500 कूलम चार्ज। एन की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर एन क्या है, वो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं इन ए सेल रिएक्शन। तो ये एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन ए सेल रिएक्शन। तो ये तो हम अभी नहीं पुट कर सकते हैं, क्योंकि जिस टाइप की सेल रिएक्शन होगी उसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसलिए एन की वैल्यू तो इक्वेशन देखने के बाद ही आएगी। ये डेटा आप पुट कर सकते हो, तो जब इसको पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी इतने की वैल्यू, कितना, इतना, और ये एफ को तो आ जाएगा 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू। ये हमारी और भी स्टैंडर्ड मीन्स इसी इक्वेशन को जनरली हम अप्लाई करते हैं, करेक्ट। ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन है। कैसे अप्लाई करना है इसको ये मैं बताता हूँ, करेक्ट। सो एक इक्वेशन लेता हूँ मैं इसको अप्लाई करने के लिए। जैसे कोई सेल रिएक्शन है, सपोज एक सेल रिएक्शन है, Zn प्लस कॉपर 2 प्लस से Zn2 प्लस एंड कॉपर, ठीक है। ये सॉलिड है, एक्वस में है, एंड दिस इज एक्वस सॉलिड। अब यहाँ पर Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन मैं ले लेता हूँ C2, और यहाँ पर Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन है C1, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो कैसे अप्लाई करोगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल कैसे निकालोगे, ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको पता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ये इक्वेशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपको ई नॉट सेल डायरेक्टली दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज आपको जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड के अलग अलग इलेक्ट्रो पोटेंशियल गिवन होंगे, तो आप ऐसे अप्लाई करोगे ई नॉट सेल निकालने के लिए, ठीक है। ओवरऑल ई नॉट सेल ओवरऑल सेल रिएक्शन का सेल होता है। तो मैं तो अभी ई नॉट सेल ही यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ। तो ई नॉट सेल इक्वल माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे लोगे, तो इस सेल रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, इसके लिए क्या करोगे आप, इसके लिए आप इस रिएक्शन में देखो जिंक का हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर का हो रहा है रिडक्शन। तो कभी भी एक सिंगल इक्वेशन दी हो तो उसको अलग से आप लिख लीजिए, यू आर गोइंग जिंक टू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कॉपर रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स से कॉपर। और इसको जब आप ऐड करेंगे इस इक्वेशन को लाने के लिए तो 2 इलेक्ट्रॉन ही कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पर n की वैल्यू 2 ले ली जाएगी, करेक्ट। सो n हमारा 2 हो गया लॉग। और इस क्यू की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन की तरह होती है ये सेल रिएक्शन। सो यहाँ पर राइट अपॉन लेफ्ट, तो सॉलिड की कंसंट्रेशन हम यूनिटी लेते हैं, तो यहाँ पर Zn2 प्लस का कंसंट्रेशन होगा डिवाइड बाई कॉपर 2 प्लस का कंसंट्रेशन होगा, ठीक है, कॉपर 2 प्लस, और इसकी वैल्यू C1 एंड यहाँ पे C2 आ गया। इस तरीके से आपको नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है किसी भी सेल रिएक्शन के लिए, करेक्ट। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट इक्वेशन में ही रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसमें क्या रिलेशन होगा, रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो अभी आपने इक्वेशन सीखी है
E cell at any condition equal to E naught cell at standard condition minus 0.059 upon n, ठीक है, log Q, ठीक। सो आपको पता है एट इक्विलिब्रियम पे जो डेल्टा जी होता है ये जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट जीरो नहीं होता, डेल्टा जी जीरो होता है। और वी नो दैट डेल्टा जी जो होता है माइनस एन एफ ई, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो, यानी कि ई सेल क्या हो जाएगा? जीरो। दिस इज ई सेल, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे जो रिएक्शन क्वोशिएंट है क्यू, ये बन जाता है के इक्विलिब्रियम। ये आपने 11th में पढ़ा है। इक्विलिब्रियम पे क्यू को के इक्विलिब्रियम लिख सकते हो। यहाँ पर क्यू की वैल्यू ये के सी भी हो सकता है, ये के पी भी हो सकता है। के सी के पी भी आप जानते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी फिर? क्या लिख सकते हैं हम? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, सॉरी इसकी वैल्यू हमने क्या पुट कर दी? जीरो, जीरो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो इससे क्या आ जाएगा हमारा? यहाँ पे जीरो पुट कर दिया हमने, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? ई नॉट सेल इक्वल टू, ये इधर माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 0.059 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम। एक ये नई इक्वेशन आ गई। सो अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो, ई नॉट दे रखा है तो भी कर सकते हो, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया है ई नॉट से निकालना है तो भी निकाल सकते हो। तो बहुत सिंपल है। तो अच्छा, एक बात और, अभी आपने सीखा है कि जो डेल्टा जी होता है दैट इज डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू। तो यहाँ से भी देखो, अगर मैं ये जीरो पुट कर दूँ एट इक्विलिब्रियम, ये कब मैं लिख सकता हूँ? एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो ये जीरो पुट कर दिया मैंने। सो डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी, तो फिर क्यू को क्या लिखना पड़ेगा हमको? लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू, इसको इधर ले आया मैं तो ये माइनस डेल्टा जी नॉट हो जाएगा, माइनस से साइड मल्टीप्लाई कर दिया तो 2.303 आर टी लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। एक ये भी इक्वेशन हमारी हो गई कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो, डेल्टा जी नॉट निकालना हो या वाइस वर्सा जो भी है। तो ये डिफरेंट इक्वेशन है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। सो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं बेस्ड ऑन नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन से हम कर क्या सकते हैं? वैसे वी कैन इजीली डिटरमाइन द सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर ए कंप्लीट सेल रिएक्शन। और एक बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसके लिए कि वी कैन अप्लाई ईएमएफ फॉर हाफ सेल रिएक्शन ऑल्सो। अभी तक हम ये बोलते थे कि सिंगल हाफ सेल के लिए हम ई नॉट नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमको रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए। ई सेल नहीं निकाल सकते, उसके लिए हमको रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए। लेकिन नस्ट इक्वेशन आप अप्लाई कर सकते हो। जो मैं कह रहा हूँ उस पर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, कैलकुलेट द potential of hydrogen electrode contact with a solution whose pH is
10, इसकी पीएच क्या है 10। अब देखो यहाँ पर आपको सिर्फ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दे रखा है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनता है आपको याद है कि हाइड्रोजन गैस को एक ग्लास ट्यूब के थ्रू सॉल्यूशन में पास करते हैं, और सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है HCl, क्योंकि मैंने कहा था कि जिस सब्सटेंस का इलेक्ट्रोड हो उसी सब्सटेंस का सॉल्ट होना चाहिए, करेक्ट। तो अगर हमें जब कभी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का ई सेल निकालना हो तो हमेशा हम लोग रिडक्शन इक्वेशन लिखते हैं बाय कन्वेंशन। तो हम पहले रिएक्शन क्या लिखेंगे, H+ रिडक्शन यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन होगा और बन जाएगा H2 गैस, ठीक है। अब आप इसको या तो आप यहाँ पे हाफ H2 करके लिख दो या फिर 2H+2 इलेक्ट्रॉन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, दोनों से सेम आंसर आएगा। वो n फैक्टर अगर ऐसे लिखते हो तो n फैक्टर 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखते हो तो n फैक्टर 2 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 2 होगा तो इसका H+ का स्क्वायर भी तो होगा लॉग इक्वेशन में, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ हाफ H2 गैस, ठीक है। अब इसके लिए ई सेल अप्लाई करता हूँ, सॉरी नस्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूँ, तो ई सेल क्या होगा इसका E0 सेल जो कि वैल्यू 0.00 है और माइनस 0.059 अपॉन 1, क्योंकि n की वैल्यू कितनी है 1। पहले मैं इक्वेशन पूरी लिख देता हूँ, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई n log Q, ठीक है। सो ई सेल फॉर गिवन इलेक्ट्रोड, E0 सेल कितना होता है हाइड्रोजन का 0.00 बिकॉज इट इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड, यू नो दैट, माइनस 0.059 अपॉन 1 लॉग। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे H2 गैस है तो आप यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 गैस ले सकते हो, लेकिन जब नहीं मेंशन है तो प्रेशर ऑफ H2 जो है वो आप 1 बार लेके चलिए बिकॉज इट इज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो प्रेशर विल बी 1 बार। अच्छा, इस H2 गैस को आप कहाँ एब्जॉर्ब करा दोगे, प्लेटिनम के सरफेस पे, तो कॉमा प्लेटिनम लिख सकते हो आप। तो 1 बार है तो प्रेशर ऑफ H2 का हाफ, तो 1 की पावर हाफ यानी 1 आ जाएगा, तो उसको मैं ऊपर 1 लिख देता हूँ डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ठीक है। नाउ ई सेल इक्वल टू माइनस 0.059 लॉग H+ की वैल्यू क्या है, इसकी pH 10 है, यू नो दैट कि जो H+ आयन कंसंट्रेशन होता है दैट इज 10 की पावर माइनस pH, तो pH की वैल्यू 10 है तो 10 की पावर माइनस 10 हो गया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए इसको 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 10, ठीक है। यहाँ से H+ की वैल्यू आ गई है और इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस 0.059 लॉग 10 की पावर 10, ठीक है, माइनस 0.059 इंटू 10 लॉग 10, लॉग m की पावर n क्या होता है n log m, यहाँ पर log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका आंसर आ गया माइनस 0.059 इंटू 10, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रोड हो, अगर मैं यहाँ पे कॉपर के इलेक्ट्रोड दे दूँ तो आप कॉपर की लिख दीजिए कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन से कॉपर, रिडक्शन इक्वेशन लिखो। अगर आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा गया है कि ये हाइड्रोजन का कौन सा पोटेंशियल निकल के आया है, रिडक्शन, ठीक है। अगर आपसे पूछा है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, अब आप देखो यार ध्यान से, हमने H+ की कंसंट्रेशन चेंज की ना, तभी तो हम ई सेल निकाल रहे हैं। तो नेक्स्ट इक्वेशन ये तो बताता है कि अगर आप सॉल्यूशन की pH चेंज करोगे तो कैसे ई सेल चेंज होगा, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया। pH 5 होगा तो ई सेल क्या आएगा, E0 सेल कभी चेंज नहीं होगा बिकॉज ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन में निकाला गया है, तो उसकी वैल्यू तो 0.00 लेनी है, लेकिन ई सेल कैन बी चेंज, इट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑल्सो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पूछा आता है कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, तो ये रिडक्शन निकला है, साइन चेंज कर दो, लेकिन पहले आप रिडक्शन इक्वेशन ही लिखा करो, उससे गलती नहीं होती है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं और लेता हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक गैल्वानिक सेल का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, ठीक है, ये गैल्वानिक सेल का रिप्रेजेंटेशन है।
सो आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन में याद हो कि लेफ्ट साइड हमेशा एनोड होता है, इट इज ऑलवेज एनोड, ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या होता है हमेशा, कैथोड, ठीक है। तो अगर इस तरह रिप्रेजेंटेशन है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम कैथोड मानेंगे, इसको एनोड मानेंगे, और हमें ई नॉट सेल निकालने में आसानी रहेगी, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ओके। A2 प्लस का कंसंट्रेशन दे रखा है 0.01 मोलर और B3 प्लस का कंसंट्रेशन है 0.01 मोलर। तो इस सेल का ई सेल क्या होगा अगर हम इनकी ये कंसंट्रेशन लें, A और B यहाँ पे सॉलिड है, तो दो इलेक्ट्रोड है, A इलेक्ट्रोड और B इलेक्ट्रोड, कैसे लगाएंगे। तो पहले क्या ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि हमेशा इनकी रिएक्शन लिखो, एक ये इलेक्ट्रोड है, एक दूसरा ये इलेक्ट्रोड है, एंड दे आर कनेक्टेड विथ सॉल्ट ब्रिज। ये दो लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है, सॉल्ट ब्रिज। तो अब देखो ये एनोड है, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, दिस इज ऑलवेज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इधर क्या होगा, रिडक्शन। अगर रिप्रेजेंटेशन है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कहीं कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो पहले देखो हम लिखेंगे A से A2 प्लस ऑक्सीडेशन एंड लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, B3 प्लस इट विल टेक 3 इलेक्ट्रॉन्स और बन जाएगा B सॉलिड, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कैसे क्या करें, फाइनल रिएक्शन को तो हमको बैलेंस करना पड़ेगा ना। तो हमने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मिनिमम नंबर आइडेंटिफाई करने हैं जिससे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 3A प्लस 2B3 प्लस चेंज इनटू 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो गए, एंड 3A2 प्लस प्लस 2B सॉलिड, करेक्ट। ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब बताओ यहाँ पर एन फैक्टर क्या है गैल्वानिक सेल में, जो हम जो नेक्स्ट इक्वेशन में एन फैक्टर लिखते हैं वो है 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे 6 हो गए थे, यहाँ भी 6 हो गए थे, 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर इक्वेशन लगा देंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग क्यू, ठीक है। और यहां पर n की वैल्यू 6 पुट करना आपको। अच्छा, ई नॉट सेल कैसे निकालें, तो ई नॉट सेल निकालने के लिए आपको पता है ई नॉट सेल कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर हो गए ना, तो ई नॉट सेल जो होगा वो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो गया, ठीक है। और कैथोड पे तो आपको पता है कि जब रिप्रेजेंटेशन दे रखा है तो ये तो कैथोड ही होगा, तो ई नॉट दिस माइनस ई नॉट दिस। कौन से पोटेंशियल लेने हैं यहाँ पे, रिडक्शन पोटेंशियल। मैंने कहा था इस फॉर्मूले में हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल रखने हैं। तो ये आपको इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है, 0.45 माइनस ई नॉट कितना दे रखा है पोटेंशियल, दोनों रिडक्शन चेक करना पड़ेगा आपको, दोनों रिडक्शन है, इट्स ओके, 0.25। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.20, ठीक है। तो बस यहाँ पे 0.20 माइनस 0.059 बाई 6, ठीक है, ये 6 आ गया। लॉग क्यू की वैल्यू कैसे सॉल्व करोगे, सो ये क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेशन A2 प्लस का स्क्वायर, ये इक्वस में होगा, इक्वस, ये भी इक्वस, तो कंसंट्रेशन A2 प्लस का क्यूब, सॉरी है ना, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ B3 प्लस का स्क्वायर, ठीक है। और A2 प्लस की जगह क्या प्लेस कर दोगे आप, 0.1 का क्यूब, और इसकी जगह क्या पुट करोगे, 0.01 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, ई सेल इक्वल टू 0.20 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 6 लॉग 0.1 का क्यूब अपॉन 0.01 का स्क्वायर, 0.296 लॉग, ये कितना आ गया, 10⁻³ 10⁻⁶,
अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो आप। आपको मैंने मेथड बता दिया कि किस तरह सॉल्व करना है। आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो लॉग की प्रॉपर्टीज आप जानते हैं। इस तरीके से आपको n की वैल्यू कैसे लेते हैं वो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बताया है आपको। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये दो इलेक्ट्रोड की सेल रिएक्शन दे रखी हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। याद करो एक इलेक्ट्रोड हमने बताया था आपको सेकेंड वीडियो लेक्चर में था कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। यहाँ पर AgI जो है ना, इट इज़ PPT, ये प्रेसिपिटेट है। तो अगर आपको याद हो कि तो हम लोगों ने सिल्वर की रॉड को, ये Ag की रॉड है या इलेक्ट्रोड है, इसके ऊपर AgI का पेस्ट होगा, ठीक है। अगर AgBr है या AgCl है और फिर इसको डिप करेंगे, अगर AgI है तो उसको KI में आपने डिप कर दिया। तो दिस इज द इलेक्ट्रोड, इसका नाम होता है मेटल एंड ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इसके लिए आप KSP पढ़ते हो, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका नाम होता है। तो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रोड बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि नस्ट इक्वेशन की क्या एप्लीकेशन है, तो आप बोलोगे कि इसको हम कंप्लीट सेल रिएक्शन के EMF निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम हाफ सेल रिएक्शन के लिए EMF कैसे निकालेंगे उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं नस्ट इक्वेशन से, वी कैन फाइंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फ्रॉम नस्ट इक्वेशन, ये सब इसके एप्लीकेशन है। तो ये सब एप्लीकेशन रखने की बजाय मैं एक क्वेश्चन से आपको एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये दो इलेक्ट्रोड हैं, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगी वो आप देख लो। तो देखो ये दोनों रिडक्शन लिखी हुई हैं। अब ऐसे इक्वेशन लिखे तो रिडक्शन है, और आपको बताइए कंप्लीट सेल में एक को होना पड़ेगा ऑक्सीडेशन, एक को रिडक्शन होना पड़ेगा। नहीं, ये दोनों ही शायद से ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है ना, 0 से +1 और यहाँ भी 0 से +1, दोनों ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब बताओ कंप्लीट जो रिएक्शन होगी वो कैसे लिखोगे क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन शुड बी अ रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें एक का होना चाहिए ऑक्सीडेशन और एक का होना चाहिए रिडक्शन। तो उसके लिए आप देखो ये E0 सेल को चेक करो, ठीक है। सो एक बार इसका मैं E0 कंफर्म करता हूँ। सो ये दोनों वैल्यू करेक्ट है। देखो अब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.152 है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.8 है। तो अब बताओ मैं किसको कैथोड किसको एनोड मानूं। तो मैंने कहा था कि दोनों को रिडक्शन में कन्वर्ट कर लो, और या फिर ऐसे भी देख लो, अब दोनों में किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, इस वाले का, यानी कि इस इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, नेगेटिव में, तो ऑब्वियस सी बात ये ऑक्सीडाइज तो नहीं होना चाहेगा, तो ये रिड्यूस होगा, यानी कि ये कैथोड की तरह काम करेगा और ये एनोड की तरह काम करेगा, ठीक है। या फिर दोनों को रिडक्शन में काउंट कर लो, तो जब दोनों को रिडक्शन में देखोगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा +0.8 और इसका रिडक्शन कितना होगा -0.152। अब आपको +0.8 काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी कि इसका रिडक्शन पोटेंशियल इससे ज़्यादा है। तो दो सेल रिएक्शन में जिस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो सेल कैथोड की तरह और दूसरा अपने आप एनोड की तरह काम करेगा। तो आप क्या करो कि इसको रिवर्स करके इसमें ऐड कर दो। तो अब हमारे पास रिएक्शन क्या होगी, हम इसमें तो कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसका होना है रिडक्शन। तो Ag प्लस I माइनस से AgI प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड सेकेंड मैंने लिखा Ag प्लस इलेक्ट्रॉन से Ag, और इन दोनों को अब हमने ऐड कर दिया। जब ऐड करेंगे तो सिल्वर से सिल्वर एक कैंसिल हो जाएगा और क्या मिलेगा आपको Ag प्लस I माइनस से मिल जाएगा आपको AgI। और इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी है, n फैक्टर कितना है 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही कैंसिल हो रहा है। अब ब्रीफ में आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता होना चाहिए। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल फॉर स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट।
अगर मैं आपसे कहूँ कि AgI का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखो तो कैसे लिखोगे? AgI डिसोसिएट इनटू Ag प्लस एंड I माइनस, दिस इज एन इक्विलिब्रियम रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम पर ही KSP को अप्लाई करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को। तो कैसे लिखते हैं? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, यानी कि Ag प्लस का कंसंट्रेशन इनटू I माइनस कंसंट्रेशन। और ध्यान रहे कि ये हम इक्विलिब्रियम पे अप्लाई करते हैं, यानी कि जब रिएक्शन कोएफिशिएंट KSP के बराबर हो जाता है, ठीक है ना। ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा है 11th में। सो हम इस प्रोडक्ट के प्लेस पर Ag प्लस इंटू I माइनस के प्लेस पर KSP पुट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम अप्लाई करेंगे नस्ट इक्वेशन। तो देखो E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 1 लॉग। अब ये तो सॉलिड है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या लेंगे? 1। सॉलिड की एक्टिविटी 1 होती है तो इसको हमने 1 ले लिया, डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो E नॉट सेल कितना आ गया? E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। कैथोड तो हमने इसको माना है और माइनस E नॉट एनोड, तो ध्यान देना जरा यहाँ पर कैथोड हमने इसको माना है तो ये तो रिडक्शन लेंगे। कितना रिडक्शन वैल्यू इसकी? प्लस 0.8 माइनस E नॉट एनोड। तो एनोड पे भी क्या लेना पड़ता है हमको? रिडक्शन पोटेंशियल। और ये क्या दे रखा है इसका? ऑक्सीडेशन। देखो इसका रिडक्शन कितना हो जाएगा? इसका रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि इसका SRP हो जाएगा माइनस 0.152। ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो ये माइनस, अच्छा फार्मूला हमारा खुद होता है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, तो माइनस 0.152 इस तरह आपको पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, आप इक्विलिब्रियम पे अप्लाई कर रहे हो ना, KSP है ना, ये तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन है ना, तो आप ई सेल की वैल्यू क्या ले सकते हो इक्विलिब्रियम पे? 0। तो ई सेल इक्विलिब्रियम पे 0 होगा, ठीक है। और जो रिएक्शन क्वेश्चन Q है वो KSP बन जाएगा। तो इंटू 0.059 अपॉन 1 लॉग 1 बाई KSP। KSP को इक्विलिब्रियम पे ही लिखते हैं और इक्विलिब्रियम पे डेल्टा H 0 होता है तो ई सेल भी 0 हो जाएगा। तो इस अब ये कितना है आपको सेपरेट होने के बाद? तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसको जब आप प्लस तो 0.8 प्लस 0.152 तो ये 9 हो गया 0.952, ठीक है। जो कि आपका यहाँ पे बच्चों माइनस साइन भी है ना इस बीच में, ठीक है। ऐसे तो ये आ गया माइनस 952 क्योंकि ये प्लस हो गया इधर माइनस, और माइनस 0.059 डिवाइड बाई 1 लॉग 1 बाई KSP, ठीक है। बस ये माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ log 1 बाई KSP। क्या लिख सकता हूँ? माइनस लॉग KSP इक्वल टू 952 डिवाइड बाई 0.059। इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पे एंटी लॉग लेना पड़ेगा तो उस KSP की वैल्यू आ जाएगी आपको, ठीक है। बट मैंने आपको मैथड बता दिया कि कैसे सॉल्व करना है इसको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछ लेते हैं बाय गिविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके सो क्वेश्चन अभी हम इस टॉपिक की बात करेंगे। तो कंसंट्रेशन सेल क्या होता है पहले इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन सेल भी नंबर 1 बात ये कि ये भी एक गैल्वानिक सेल है, और अगर ये गैल्वानिक सेल है तो इसमें भी जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी फर्स्ट। बट ये डिफरेंट कैसे है अदर सेल से? वो ऐसे है कि इसमें से इलेक्ट्रोड लेते हैं दोनों साइड, यानी कि इसमें इलेक्ट्रोड सेम होंगे बट उन इलेक्ट्रोड का प्रेशर या कंसंट्रेशन अलग हो सकती है। जनरली प्रेशर अलग करते हैं, और सेम इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं इसमें, सेम इलेक्ट्रोलाइट बट डिफरेंट कंसंट्रेशन।
ये बातें आपको ध्यान रखनी है। डिफरेंट बट डिफरेंट concentration. Okay, so concentration cell is also galvanic cell. It converts chemical energy into electrical energy. These cells have same electrodes, same electrolyte, but with different concentration. अब देखो, मतलब ये मैं जो सेम इलेक्ट्रोड लिख रहा हूँ, तो इलेक्ट्रोड कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट सेम ले लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रोड में डिफरेंस कर देंगे। कैसे डिफरेंस करेंगे अभी बताता हूँ मैं आपको। और या फिर इलेक्ट्रोड तो सेम ही होगा और इलेक्ट्रोलाइट भी सेम होगा, बट इलेक्ट्रोलाइट में कंसंट्रेशन अलग अलग कर देंगे। ठीक है, इसलिए कंसंट्रेशन सेल जो है वो अगेन दो टाइप के हो जाते हैं। कैसे? एक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, और दूसरा यानी कि कुछ इलेक्ट्रोड सेम है लेकिन इलेक्ट्रोड के प्रेशर में चेंज कर देते हैं अगर गैसेस इलेक्ट्रोड है तो, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के बारे में बताता हूं आपको। इसके लिए इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट विल बी सेम। एक मैं सेल रिप्रेजेंटेशन लेता हूं, प्लेटिनम में H2 गैस एडजॉर्ब है और इसका प्रेशर P1 है। ठीक है, एंड ये कहाँ जा रहा है, HCl में। कंसंट्रेशन HCl की क्या है, C1। सॉल्ट ब्रिज की ऑल्दो जरूरत नहीं पड़ती कंसंट्रेशन सेल में, लेकिन मैं रिप्रेजेंटेशन दिखा दे रहा हूँ, ऑल्दो सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड इन कंसंट्रेशन सेल। और दूसरी तरफ मैंने क्या लिखा, HCl, अगेन कंसंट्रेशन C1 है, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट में सेम ही ले रहा हूँ, इसलिए मैं HCl को एक बार भी लिख सकता था HCl को। और फिर ये H2 प्लेटिनम गैस, सॉरी प्लेटिनम एडजॉर्ब हो गई और यहाँ पर इसका प्रेशर क्या है, P2। यानी कि देखो जो जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड हम लोग बनाते हैं तो H2 गैस को ग्लास ट्यूब के थ्रू पास करते हैं, तो एक इलेक्ट्रोड में, एक हाफ सेल में H2 गैस को P1 प्रेशर पे पास किया गया है और दूसरे इलेक्ट्रोड में H2 गैस को P2 प्रेशर पे पास किया गया है। E0 इसका भी जीरो है, E0 इसका भी जीरो, क्योंकि हाइड्रोजन रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है, इसके E0 इलेक्ट्रोपोटेंशियल जीरो होते हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें इसको डिप किया गया है H2 गैस को HCl में, H2 गैस को HCl में, वो भी सेम है। तो इलेक्ट्रोलाइट सेम है, इलेक्ट्रोड भी सेम है, बट इलेक्ट्रोड का प्रेशर अलग अलग ले लिया गया है। तो ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन अलग अलग है। कैसे? क्योंकि P आपको पता है पाई इक्वल टू CRT या P इक्वल टू CRT, तो प्रेशर अलग है तो कंसंट्रेशन भी अलग होगी। ठीक है ना, इलेक्ट्रोड की। और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को अलग करके भी हम कंसंट्रेशन सेल को बना सकते हैं, तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। अब अगर इस सेल के लिए हमें ई सेल निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? तो आपको पता है कि इस तरह रिप्रेजेंटेशन अगर दिया हो तो बहुत सिंपल होता है। लेफ्ट वाला एनोड होगा हमेशा और राइट हमारा कैथोड होगा। ठीक है, सो रिएक्शन हमारी क्या होगी, पहले एट एनोड, कैसे लिखेंगे इसको हम? एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, यानी H2 से H+ जाएंगे तो H2 से H+। अब यहाँ पे या तो आप H2 से 2H+ कर दो या फिर हाफ H2 से H+ कर दो, आंसर सेम ही रहना है आपको। तो मैं 2H+ कर देता हूँ और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर इसका प्रेशर P1 है और कंसंट्रेशन C1 है, वो सेम ही रहना है, कंसंट्रेशन C1 है। ठीक है, एट कैथोड, कैथोड रिएक्शन क्या होगी? कैथोड में H+ से H2 जाएंगे हम लोग, तो H+, अगर मैं यहाँ पर 2H+ कर रहा हूँ तो फिर ये भी 2H+ करूँगा और ये H2 गैस। ठीक है, प्लेटिनम सरफेस पे रिएक्शन हो रही, तो आप यहाँ पे साइड में प्लेटिनम लिख सकते हो
ठीक है, और प्लस सॉरी इस बार इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड ऐड होंगे इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को ऐड कर दो। जब दोनों को ऐड करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, और यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन है, यहाँ पे C1 कंसंट्रेशन है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा क्या, H2 गैस P1 प्रेशर पे है, और इस साइड H2 गैस P2 प्रेशर पे है, प्रेशर P2। बस इतना सेल हमारे पास बचा, करेक्ट। अब इसके लिए हम नस्ट इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। तो कैसे लिखें नस्ट इक्वेशन इसके लिए, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल तो उसका जीरो होगा क्योंकि कैथोड पे भी हाइड्रोजन, एनोड पे भी हाइड्रोजन, तो 0.00। तो ई नॉट सेल का सॉरी कंसंट्रेशन सेल का ई नॉट सेल हमेशा जीरो आएगा क्योंकि दोनों साइड में सेम इलेक्ट्रोड है। माइनस 0.059/1 लॉग प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाई इन राइट हैंड साइड, यानी कि इसकी वैल्यू P2 है, ऐसे लिख सकते हो प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाई प्रेशर ऑफ H2। ये आपका एनोड साइड था, ये आपका कैथोड साइड था, करेक्ट, P2। हाँ, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पहले इसको लिखता हूँ ना, फिर इसके बाद इसको, तो ऊपर आ गया P2 डिवाइड बाई P1। ये हमारी इक्वेशन आ गई। इसमें पूछते हैं एक ये क्वेश्चन कि जो कंसंट्रेशन सेल ऐसे दे दिया गया, पूछा गया कि बताओ इसमें सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी। तो सेल रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होती है, जब ई सेल पॉजिटिव है, और ई सेल पॉजिटिव होगा तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखना कि जब रिप्रेजेंटेशन इस तरह बनाने के बाद, अब बताओ अगर इसमें P1 P2 से बड़ा है, अगर P1 P2 से बड़ा हो तो लॉग की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आएगी, यानी कि जो हमारा ये जो लॉग की वैल्यू है लॉग P2 बाई P1 इट विल बी नेगेटिव, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव है तो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव, यानी कि ई सेल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ई सेल विल बी पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि ये जो सेल दे रखा है ये सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, ओके। सो सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। Cell reaction will be spontaneous, ठीक है। ये सेल रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगी, P1 इज ग्रेटर देन P2। तो अगर इस तरह सेल दिया हो तो ध्यान रखना कि जो राइट हैंड साइड कैथोड का जो प्रेशर हमने क्या लिया था यहाँ पर P2, यानी कि कैथोड का प्रेशर अगर एनोड के प्रेशर से कम है तो सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि मैंने P1 के साथ P2, लेकिन मैं याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट जनरली ऐसे करोगे तो सही हो जाएगा। आप एक बार चेक करके भी देख सकते हैं क्वेश्चन बना करके, ई सेल पॉजिटिव आना चाहिए तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो अगर डायरेक्टली आप देखते ही बता दो इधर का प्रेशर मान लो मैं दे देता 0.5, इधर का प्रेशर 1 दे देता, तो आप समझ जाते हैं कि सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल, जिसमें कि इलेक्ट्रोड के प्रेशर दोनों साइड अलग अलग थे। अब हम इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल लेते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। नंबर 2 है इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लेता हूं इस पे, देखो ध्यान से। H2 प्लेटिनम H2 गैस प्रेशर P1 पे है, और इसको एक HCl एक को सोल्यूशन में डिप किया गया जिसकी कंसंट्रेशन C1 थी, और दूसरे साइड में HCl कंसंट्रेशन C2, यानी कि इस बार H2 गैस को C1 कंसंट्रेशन पे और दूसरी तरफ H2 गैस को C2 कंसंट्रेशन में डिप किया गया है। अगर ये H2 से HCl लिखा है तब भी आपको राइट हैंड साइड में रिडक्शन ही करना होता है,
कॉमा प्लैटिनम। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो दोनों तरफ है वो अलग अलग है, बट इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट सेम है। तो फिर से आप इधर एनोड है, ये कैथोड है, तो रिएक्शन लिखिए। तो एट एनोड रिएक्शन क्या हो जाएगी, H2 से 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसकी कंसंट्रेशन C1 और ये प्रेशर P1 पे है, प्रेशर P1। और इक्वेशन नंबर 1 एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, H प्लस रिड्यूस हो गया H2 में, H2 P1 प्रेशर पे, ये C2 कंसंट्रेशन पे है और 2 इलेक्ट्रॉन्स, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो इस बार H2 कैंसिल हो जाएगा। न्यूमेरिकली मतलब कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा कोई कैंसिल होता नहीं है। अब 2 इलेक्ट्रॉन से इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर ऐड करने चाहिए, ये आपका रिडक्शन है ना। सो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो क्या बचा आपको, देखो 2H प्लस C2 से 2H प्लस C1, इतना बचा। अब इसके लिए आप गैल्वानिक सेल अप्लाई कर दीजिए, सॉरी नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर दीजिए। तो क्या इक्वेशन लिखोगे, इसका भी ई नॉट सेल क्या आएगा, ई नॉट सेल, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दोनों पे 0 0। ठीक है, तो कैसे लिखोगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल यानी कि 0.00 माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए हैं। अगर आप यहाँ पर हाफ कर दो तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो पावर में भी इस तरह आ जाएगा। देखो, तो यहाँ पे इसको ऊपर लिखेंगे तो H प्लस का स्क्वायर यानी C1 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई यहाँ पे H प्लस का स्क्वायर यानी कि C2 का स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पे मैंने लॉग नहीं लिखा अभी, सो लॉग C1 अपॉन C2 इसके पूरे का स्क्वायर मैं इस तरह लिख सकता हूँ। ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा आपका, माइनस 0.059 बाई 2, और ये पूरा 2 पहले आ गया, लॉग m की पावर n, तो इंटू 2 लॉग C1 बाई C2, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, ये सेल रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगी, जब C2 C1 से बड़ा हो या छोटा हो। देखो उसमें क्या बताया था, उसमें मैंने कहा था कि P1 P2 से बड़ा हो, आपको याद नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे देखो अगर C2 C1 से बड़ा हो यानी कि कैथोड की C2 किसी कंसंट्रेशन है कैथोड की, तो अगर कैथोड साइड कंसंट्रेशन एनोड साइड से ज़्यादा हो, C2 C1 से ज़्यादा हो, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ जाएगी, तो नेगेटिव इसको पॉजिटिव बना देगा, तो ई सेल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। करेक्ट, तो हमने क्या सीखा कि अगर इस सेल में C2 इज ग्रेटर देन C1 हो तो ई सेल आपका पॉजिटिव आएगा, यानी कि सेल रिएक्शन हमारी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। करेक्ट, ये हमारा कंसंट्रेशन सेल हो गया। इस पे मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। सो ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। H2 से HCl, HCl से H2, सेम रिएक्शन है बिल्कुल। इस बार मैंने C1 की जगह इसकी pH दे दिया। pH अगर चेंज है तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में तो चेंज है, तो आपको बताना है इस सेल का ई सेल क्या होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ध्यान रखना इसमें कि H प्लस की वैल्यू जो है वो आप मत निकालना, इसको इक्वेशन को pH के फॉर्म में ही बनाना, ठीक है। या फिर मैं आपको सेल रिएक्शन लिख देता हूँ, कैसे लिखोगे इसको, H2 से H प्लस, 2H प्लस मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड यहाँ पे इसकी pH कितनी है 2.95, और दूसरी इक्वेशन pH 2.95 एंड दूसरी इक्वेशन क्या है, और 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन से H2, प्रेशर तो सेम है, प्रेशर दिया नहीं तो सेम मानेंगे, एंड इसकी pH कितनी है 1.47। करेक्ट,
दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर लिया। सो ये आ गया आपका H2 से H2 कैंसिल हो गया। ये एनोड रिएक्शन थी एंड दिस इज कैथोड रिएक्शन। तो इक्वेशन हमारी क्या आ जाएगी 2H प्लस, जिसकी pH 1.47 है, से आ गया 2H प्लस, यहाँ पे pH 2.95 है। ठीक है, अब इससे हम नेक्स्ट इक्वेशन जब बनाएंगे तो ई सेल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.00 तो हटा दिया मैंने, माइनस 0.059/2 एंड क्या लिखेंगे लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर जिसकी pH 2.95 है एंड लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन स्क्वायर जिसकी pH 1.5 है। तो मैं इस H प्लस को H+1 मान सकता हूँ, या थोड़ी देर के लिए मैं इसको, चलो मैं लिखता हूँ लॉग H प्लस का स्क्वायर, इसको मैं डैश लेता हूँ, डैश डिवाइड बाई H प्लस का स्क्वायर, इस तरीके से ये पूरे का होल स्क्वायर है। सो 2 को पहले ले आइए और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई सेल क्या आ गया आपका, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो माइनस 0.059। ठीक है, ये 2 पहले आ जाएगा ना। सो लॉग H प्लस आयन, इसको मैंने डैश लिखा है जिसकी pH 2.95 है, माइनस लॉग H प्लस आयन। ठीक, इस माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या फिर ऐसे लिख सकते हो ई सेल इक्वल टू, अब आपको पता है pH क्या होता है, pH होता है माइनस लॉग H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये होता है। तो देखो मैं माइनस 0.059, इस पे क्या लिख सकता हूँ मैं माइनस pH डैश। ठीक है ना, देखो यहाँ से log H प्लस क्या आ जाएगा माइनस pH, और ये क्या हो जाएगा माइनस log H प्लस की प्लेस पे क्या लिख सकते हो pH प्लस pH, करेक्ट। तो माइनस 0.059, ये मैंने ऊपर वाला था ना हमारा 2.95, तो इसकी जगह क्या पुट कर दिया मैंने माइनस 2.95 प्लस इस पे क्या पुट कर दिया 1.47। अब देखो बस ये इसमें थोड़ी मैथमेटिक यूज करनी थी कि अगर आपने H प्लस निकालने की कोशिश की तो आपको एंटी लॉग लेना पड़ेगा यहाँ से, उस पर आप फंस जाओगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो फिर बाद में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, शायद से इसका आंसर आप चेक करना 0.0874 आ रहा होगा तो करेक्ट है। मतलब इस तरह सॉल्व करना है आपको। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन और है बच्चों, ये सेल रिएक्शन है या केमिकल रिएक्शन है 2/3 Al2O3 से 4/3 Al + O2। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन गिवन है 966 किलोजूल पर मोल, और पूछा इसमें कि इसका इस रिएक्शन का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि ई सेल क्या होगा इसका। ठीक है, व्हाट इज ई सेल फॉर दिस रिएक्शन। ये क्वेश्चन और इसके पहले जो भी मैंने क्वेश्चन कराए वो सारे कंपटीशन में आ चुके हैं। तो आपको पता है कि डेल्टा जी क्या होता है माइनस NF ई सेल। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू बस निकालना है और डेल्टा जी आपको गिवन ही है। ठीक है ना, सो n की वैल्यू कैसे निकालें, तो यहाँ पर ध्यान दो, एल्युमिनियम की स्टेट यहाँ पे क्या आएगी Al2 में, Al2 में एल्युमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी आएगी +3, 2x - 6 = 0, x = +3। तो यहाँ पे इसकी स्टेट +3 है, इजंट इट, और यहाँ पे इसकी स्टेट क्या है 0। तो कितने चेंज आ रहे हैं यहाँ पर, अभी हम 2/3 को मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, तो 3 से 0 तो 3 का चेंज आया, लेकिन इस मॉलिक्यूल में 2 एल्युमिनियम एटम है, तो 1 के रिस्पेक्ट में 3 का चेंज, तो 2 के रिस्पेक्ट में 6 का चेंज। ठीक है, तो 6 का चेंज आ गया, लेकिन
Al2 3 के मोल्स कितने 2/3, तो n फैक्टर कितना आएगा इसका 6 का चेंज आया, 2/3 मोल के स्पीड में कितने चेंज हुआ इंटू 6, यानी कि कितना आ गया 4 का चेंज, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे 4 आएगी। क्या बताया मैंने, +3 से 0 जा रहे हो तो 3 का चेंज, 2 मॉलिक्यूल के अंदर 2 एल्युमिनियम है तो 1 के रिस्पेक्ट में 3 का चेंज, 2 के रिस्पेक्ट में 6 का चेंज। नाउ 2/3 एल्युमिनियम रिएक्ट कर रहे हैं तो 2/3 का 6 का चेंज क्या है 4। आप ऑक्सीजन लेके कर सकते हो, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 से 0 है तो -2 से 0 2 का चेंज, 3 के रिस्पेक्ट में 6 का चेंज एंड 2/3 ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में 6 का चेंज। यहाँ पर आ जाएगा 4 - 4 इंटू एफ की वैल्यू क्या है 96500 इंटू ई सेल, ठीक है। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा जी की वैल्यू है 966 इंटू 10⁻³ जूल, यहाँ पे किलो जूल में दे रखा था। यहाँ से आप ई सेल निकाल लो, जो ई सेल आएगा दैट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर दिस रिएक्शन। सो थर्मोडायनामिक्स ऑफ, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आज मैं कवर करना था वो थर्मोडायनामिक्स है, बट थर्मोडायनामिक्स ऑफ द सेल रिएक्शन इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी, तो मैं उसको एक नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जो कि कंपटीशन पे ही उस पर क्वेश्चन आएंगे केवल, ठीक है। तो ये अभी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा।